नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कौरवी, बी बुंदेली, सी मारवाड़ी, डी कन्नौजी। सही जवाब है ऑप्शन सी मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोली मारवाड़ी नहीं है। मारवाड़ी राजस्थान भाषा की एक बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा और हरियाणवी। अगला सवाल, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 14, बी 22, सी 22, डी 26। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 22। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 है। अगला सवाल, छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए मैथिली शरण गुप्त, बी सूरदास, सी जयशंकर प्रसाद, डी मीराबाई। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। इन्हें छायावाद के 4 स्तंभ से भी कहा जाता है। अगला सवाल, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए खेद, बी वेदना, सी दुख, डी विषाद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। अगला सवाल, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? आपके ऑप्शन से ए प्रत्यय, बी पद, सी धातु, डी उपसर्ग। बताइए इनमें से शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? सही जवाब है ऑप्शन बी पद। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय और धातु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला सवाल, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? आपके ऑप्शन से ए कोलकाता, बी त्रिवेंद्रम, सी मुंबई, डी हैदराबाद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद। कल्पना पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुगृहीत। अगला सवाल, इनमें से कौन सा दंत वर्ण है? आपके ऑप्शन से ए ज, बी ब, सी द, डी म। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी द वर्ण दंत वर्ण है। अगला सवाल, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन से ए वाक्य पूरा करने के लिए, बी संकेत देने के लिए, सी अर्थ स्पष्ट करने के लिए, डी अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए।
बताइए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग लेखन में कोई शब्द या अक्षर छूट जाने पर उस स्थान पर जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए बच, बी बालक, सी वत्स, डी बाल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी वत्स। बच्चा शब्द का तत्सम रूप वत्स होता है। अगला सवाल, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? आपके ऑप्शन से ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी पुर्तगाली, डी जापानी। बताइए गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी पुर्तगाली। गमला और आल्पिन दोनों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अगला सवाल है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन से ए अंतरिक्ष, बी अंबर, सी पीयूष, डी नभ। बताइए व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी पीयूष। व्योम का पर्यायवाची शब्द पीयूष नहीं है। बाकी सभी विकल्प अंतरिक्ष, अंबर और नभ व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं। पीयूष का अर्थ अमृत होता है। अगला सवाल, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कर्मधारय। चरण कमल में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह कमल के समान चरण होगा। कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य। अगला सवाल है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए फ भ, बी क ग, सी थ ध, डी अ आ। सही जवाब है ऑप्शन बी क ग। अल्प प्राण वर्ण वे होते हैं जिन्हें बोलने में कम सांस या वायु की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। सभी स्वर वर्ण भी अल्प प्राण होते हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? आपके ऑप्शन से ए ध, बी क, सी ख, डी भ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी भ। भ एक अमानक वर्ण है। अगला सवाल, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी प्रश्नवाचक, डी मिश्र वाक्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो आपस में योजक जैसे कि जो, क्योंकि, यदि, तो, जब, तब, जहाँ, वहाँ आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। अगला सवाल, माटी हो गई सोना कौन सी विधा है? माटी हो गई सोना कौन सी विधा है? आपके ऑप्शन से ए संस्मरण, बी रेखा चित्र,
सी लघु कथा, डी जीवन वृत्तांत। सही जवाब है ऑप्शन बी रेखा चित्र। माटी हो गई सोना एक रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला सवाल, ओज गुण किस रस में प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी श्रृंगार, सी भयानक, डी रौद्र। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी रौद्र। ओज गुण का प्रयोग मुख्य रूप से वीर और रौद्र रसों में होता है। अगला सवाल, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपके ऑप्शन से ए 11, बी 13, सी 16, डी 15। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी 16। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल है, भारत के समभारत है में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उपमा, सी यमक, डी अनन्वय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अनन्वय। भारत के समभारत है में भारत की समानता में कोई और वस्तु नहीं बताई गई है, बल्कि कहा गया है कि भारत अपने समान है। यह अनन्वय अलंकार का एक उदाहरण है जहां एक वस्तु की खुद के साथ समानता बताई जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।